ना केवल अपने आप को एक बेहतर नागरिक बना सकते हैं, बट कई स्किल्स में अपने आप को फर्दर इन्हांस कर सकते हैं, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे वो ड्रिल के क्षेत्र में हो। आरडीसी में जो जाते हैं ड्रिल के बच्चे, वो राष्ट्रपति के सामने या प्रधानमंत्री के सामने बहुत ही गर्व की बात होती है। बिल्कुल। और देश भर के बच्चे आते हैं, उनके साथ ये कंधे से कंधा मिला के कॉम्पीट करते हैं। नमस्कार, इस वक्त हम उपस्थित हैं सुपौल जिला के अंतर्गत बीएसएस गरोज पर। आप लोग देख रहे हैं कि हमारे साथ बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, जो हमारे इधर गणमान्य सर वो भी बैठे हुए हैं, और एनसीसी के बच्चे हैं, नेशनल कैडेट कोर के। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है भर्ती की प्रोसेस और भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। जो हमारे सर हैं उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं आखिर ये भर्ती का प्रोसेस कैसा होता है, और कितने लड़के हैं और कितने लड़कियां हैं, कितने परसेंटेज की भर्ती हुई है, और किन किन क्राइटेरिया को फॉलो करने के वाले लोगों का भर्ती प्रोसेस होता है। वसीम में थैंक यू वेरी मच। सर, मैं आपसे जानने का प्रयास ये कर रहा हूँ, ये जो भर्ती का एनसीसी का जो बॉयज़ एंड गर्ल्स का भर्ती हो रहा है सर, इस सिलेक्शन प्रोसेस है सर इसका जैसे सुपौल के अंदर हमारी एक कंपनी की स्ट्रेंथ है। कंपनी का मतलब होता है 160 बच्चे, और हर साल हम लोग 160 में से बटा 3 कर दीजिए तो 53 और 54 ये बच्चों को हर साल हम एनरोल करते हैं। लेकिन अगर कोई बीच में छोड़ के चला जाता है या कोई डेफिशिएंसी होती है, पिछले साल अगर नहीं हुआ, तो वो भी हम कवर करने की कोशिश करते हैं। सो ये फिक्स वैकेंसी अभी नहीं, जब मेरिट निकलेगा उस समय हम बता देंगे बाकी चीज़ों को चेक करके, बट तकरीबन उसी के आसपास की नफरी रहती है। इससे बटालियन क्या करती है, अपने कॉलेज को बताती है। हमारे सुभाषिष जी हैं, लेफ्टिनेंट सुभाषिष दास, तो इनको बताया गया है। उन्होंने फिर एक इसका प्रचार करने के लिए लीफलेट्स वगैरह बनाए थे, एडवर्टाइज़ किया है, लोगों को सर्कुलेट किया है, अपने पुराने जो कैडेट्स हैं उनके थ्रू सबको इन्फॉर्म किया है। इन्फॉर्म करने के बाद अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर जितने जो बच्चे हैं, ये वो बच्चे हैं जो अलग अलग जगहों से इस डिस्ट्रिक्ट के आए हैं यहाँ पर चयन प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए। और चयन प्रक्रिया में जो हमारे बेसिक है, एक तो एज क्राइटेरिया होना चाहिए, एजुकेशन क्राइटेरिया होना चाहिए, कुछ हाइट क्राइटेरिया है जिनको लिया जाता है, फिज़िकल पैरामीटर्स हैं जिनको देखा जाता है, मेडिकल हेल्थ इश्यूज़ को चेक किया जाता है, इनकी एकेडमिक्स जो रिटन एग्जामिनेशन है उनको चेक किया जाता है। इनके बेसिस पे इनका मेरिट बनता है, और जो मेरिट में आता है उनको हम एनरोल करते हैं। पहले फ़िज़िकल एनरोलमेंट किया जाता है, उसके बाद इनका ऑनलाइन एनरोलमेंट होता है, बिकॉज अभी ऑनलाइन सब कुछ शुरू कर दिया गया है, तो अभी ऑनलाइन एनरोलमेंट होता है। और ये ऑनलाइन एनरोलमेंट जो है वो सीधा डीजी हेडक्वार्टर तक जाता है। इसके बाद इसमें एक और चीज़ होता है, गर्ल्स एंड बॉयज़, SW जिसको गर्ल्स कैडेट्स कहते हैं, एंड SD जो हैं बॉय कैडेट्स होते हैं। इनकी भी एक अनुपात रखी जाती है 60-40 की, कि हाँ 40% जो गर्ल्स हैं उनको रखा जाएगा। कई जगहों पे हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, कई जगहों पे थोड़ा सा ये प्रोपोर्शन नहीं आ पाता बिकॉज ऑफ बैकग्राउंड, तो वहाँ पर भी टेक अ कॉल, डिसीजन लेते हैं कि क्या इनको एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और उसके बेसिस पे इनका हम एनरोलमेंट को फाइनल करते हैं। जब ये एनरोलमेंट हो जाता है तो इनके पास जो एक सरकार की राशि अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है, जो कि इनका अकाउंट, जब हम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे तो इनका पूरा डॉक्यूमेंटेशन के दौरान इनका अकाउंट वगैरह डिटेल ले लिया जाएगा। सो ये ऑनलाइन ही होगा। इनके ऑनलाइन इनके अकाउंट में तकरीबन 4600 के आसपास कुछ पैसे इनके ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और ये पैसा बेसिकली इनके जो इक्विपमेंट हैं, ड्रेस है, इनके जो रैंक्स वगैरह हैं, बैजेस हैं, बेरे हैं, ड्रेस शूज़ हैं, इन सब के लिए ये दिया जाता है। इसके अलावा इनको शुरू के महीनों में एक रेजिमेंटल सब्सक्रिप्शन और एक बेनेवोलेंट फ़ंड के तौर पे दिया जाता है, जिसमें 20 रुपये और 4 रुपये रजिस्ट्रेशन, तो ये 24 रुपये देना पड़ता है फर्स्ट ईयर के बच्चों को, फर्स्ट ईयर के जो एनसीसी कैडेट्स हैं उनको। सेकंड थर्ड ईयर वालों को सिर्फ 4 और 4 रुपये। टोटल बच्चों का इतना ही खर्चा है। इसके अलावा उनको कोई अपने पास से कोई पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके सभी चीज़ जो ट्रेनिंग है, ड्रेसेस हैं, इनका जो ट्रैवल किया जाता है, डेली अलाउंसेस अगर कहीं पर किसी उसमें जाते हैं, तो ये सारा का सारा जो सरकार वहन करती है। और ये जो प्रक्रिया है, डीजी हेडक्वार्टर, जो अपना ADG हेडक्वार्टर या डायरेक्टरेट जिसे हम बोलते हैं, ग्रुप हेडक्वार्टर, हमारे बटालियन से, कॉलेज एंड कॉलेज से जो हमारे केयर टेकर या एनोज होते हैं, वो इस चीज़ को इंश्योर कराते हैं। सर बिल्कुल हम लोग देख पा रहे हैं। सर मैं आपसे एक खास चीज़ जानने का, जो
एनसीसी का प्रोसेस क्या था बच्चों लोगों के साथ में सर, तो एनसीसी का मूल मोटो क्या है, सिद्धांत क्या है? अगर मान लीजिए कोई बच्चे एनसीसी मतलब कि A B C होता है सर, तो वो अगर मान लीजिए पूरी तरह से क्वालिफाई करे तो उसका सर बेनिफिट क्या सर मिलेगा, ताकि लोगों को और जागरूक मिले और इन पर जुड़ने का ताकि भारी मात्रा में सर प्रयास करें, और इसका क्राइटेरिया और हाइट का सर क्या कुछ रहता है सर? देखिए, मैं आपको एक ही चीज़ में लाइन में बताऊंगा, बहुत डिटेल में जाने के बदले में, जी कि एक साधारण से बच्चे को या एक नागरिक को एक बेहतर नागरिक देश के लिए कैसे बनाए, समाज के लिए कैसे बनाया जाए, जी जी ये इनका एक मूल मंत्र होता है। और उसी के इर्द गिर्द हमारे सारे पॉलिसीज़, हमारे सारे जो एक्टिविटीज़ हैं वो या ट्रेनिंग आप कह लीजिए, शामिल किया जाता है। इसमें जो बच्चा यहाँ पर एनसीसी का करियर 3 साल कंप्लीट करके जाता है, डिसिप्लिन तो एक सबसे बड़ी चीज़ है जो सीख पाता है, जो कि शायद आमतौर पे उसको समाज में और कहीं जल्दी नहीं दिखता है। बिल्कुल। इसके अलावा एक हेल्दी एनवायरनमेंट जहाँ पर वो ज़िंदगी में अपने कुछ गोल्स बना करके उस पर अपना काम करना शुरू कर सके, ये उसको सीखने को मिलता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अभी आपने एक बच्चे का देखा, वो माउंटेनियरिंग कोर्स करके आया, वहाँ पर उसने अल्फ़ा ग्रेडिंग लिया है, तो अभी एडवांस के लिए उसको भेजा जाएगा, और अगर ऐसे में हुआ तो हो सकता है वो कल के दिन में किसी मेजर एक्सपीडिशन में आपको दिख जाएगा। सो ये एक मौका है इन बच्चों के लिए, जहाँ पर ये प्लस वहाँ पर अपने मेटल को शो करते हैं, अपने वर्थ को दिखा के आते हैं। इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता जहाँ पर एक बच्चे का कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पे पहुँच जाता है जब इस तरह की किसी ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ में शामिल होता है। नौकरी के तौर पे अभी बिहार गवर्नमेंट में एक टीचर्स का है भर्ती, जहाँ पर कुछ वैकेंसीज़ दिए जाते हैं, कुछ सीट्स अलॉट किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ एक एग्ज़ाम से सेंट्रल लेवल पे जहाँ पर इनका रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, इवन ऑफिसर्स के लिए एक स्पेशल एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम जैसी चीज़ें, जहाँ पर उनको रिटन एग्जामिनेशन देने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा उनको एसएसबी का कॉल मिलेगा अगर उनको उनका परफॉर्मेंस बाकी जगह पे ठीक ठाक है तो, और अधिकारी बनने तक का मौका मिलता है। तो और इससे ज़्यादा हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्लस एक जो चीज़ अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस में, बिहार पुलिस है या किसी भी सशक्त सीमा जो बल है, सीआरपीएफ है, आर्म पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनमें कुछ सीट्स अलॉट करके वैकेंसी को फिक्स करने के लिए, उनमें कुछ एडिशनल मार्क्स देने के लिए, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। ये बातचीत कुछ चल रहा है। एंड लास्टली एक चीज़ और बताऊंगा, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अभी कॉलेजेस के अंदर सब्जेक्ट एनसीसी का सब्जेक्ट शुरू कर दिया है, प्लस इनको हायर एजुकेशन में भी इन लोगों को काफ़ी कोटा, आई थिंक 5% या 10% रिजर्वेशन दिया जा रहा है। सो ये चीज़ें हैं जो पॉजिटिव स्टेप्स हैं, जिसके वजह से बच्चों को काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है, मिलेगा। बिल्कुल सर, तो बहुत सारी जानकारी एकत्रित और जानने का प्रयास किए हैं। आप लोगों को अगर एनसीसी में आना है तो आप लोग आ सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को जीने का तरीका सीखा जाएगा कि आगे भी एक अच्छे भारतीय कैसे बनेंगे, एक अच्छे देशवासी कैसे बनेंगे। और बहुत बड़ी ऐसा के भी जस्ट अभी हम लोगों के सामने बोले हैं कि अगर आप मान लीजिए एनसीसी क्वालिफाई करते हैं तो आप लोगों को जो रिटन एग्जाम होता है वो ऑब्वियसली जो है नहीं होता है। आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं कर्नल PK चौधरी हूँ। मैं अभी CO हूँ 17 बिहार बटालियन एनसीसी का, और पिछले 2 साल से मैं इस बटालियन के साथ हूँ। कोशिश यही कर रहा हूँ कि इन लोगों को एक सही दिशा और सही जो प्रोसेस है उसको फॉलो करते हुए एक अपॉर्चुनिटी दे सकूँ। बिल्कुल, तो आप लोग अभी हमारे साथ आप लोग जुड़े रहिएगा। मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूंगा, और जो भी भर्ती का प्रोसेस है, क्राइटेरिया है, वो सभी वीडियो फुटेज हम लोग मेरे पास अवेलेबल है। मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूंगा। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैमरामैन मोलू मालनी के साथ। जय हिंद, जय भारत।